मुख्यमंत्री जी छात्र और पत्रकार क्यों पिट रहे हैं और आप जो है विधानसभा में सफाई दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात आज ये है कि रांची में रात के अंधेरे में छात्रों पर लाठी बरसाने की अनुमति किसने दी? पत्रकारों को पीटने का ऑर्डर किसने दिया? मीडिया कर्मियों के कैमरे छीनने का आदेश किसने दिया? छोटी छोटी बच्चियों को दौड़ा दौड़ा कर मारने की परमिशन आखिर किसने दी? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी? क्या रांची सिटी के एसपी पारस राणा ने दी? क्या रांची के डिप्टी कमिश्नर मंजुनाथ भजंत्री ने दी? आखिर किसने छात्रों और पत्रकारों को मारने का ऑर्डर दिया? सीधे मुद्दे की बात यह है कि क्या देश के छात्र के नसीब में अब सिर्फ पुलिस का डंडा बचा है? और इसलिए आज सीधे मुद्दे की बात में हम हर वो तस्वीर दिखाएंगे जो पुलिस, सोरेन सरकार और रांची के डिप्टी कमिश्नर से सवाल पूछे। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बता देता हूं। शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री जी, 10 अगस्त को आपका जन्मदिन था। आप चाहते तो इस दिन को और शुभ बना सकते थे, बच्चों से जाकर बात कर सकते थे, उनकी समस्या सुन सकते थे, लेकिन आपने उन्हें बर्थडे गिफ्ट में क्या दिया? लाठी, आंसू गैस के गोले दिए, रात के अंधेरे में पिटाई दी, ये दिया आपने उन्हें। अपने जन्मदिन पर हेमंत सोरेन ने छात्रों को क्या गिफ्ट दिया? सबसे पहले आपको वही दिखाते हैं, देखिए रिपोर्ट। टाइम लाठी चार्ज हुआ। ये एक तो मेरे को लगा, फिर इन भाई को लगा। ये क्या चाहती है? मैं सोने अपने बर्थडे का पार्टी यही गिफ्ट दे रही है वो, लाठी चार्ज करके, टीयर गैस फेंका के। आप देखिए कितनी छोटे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब छोटे गिनने पर कम लग रही हैं। हर जगह वार किया गया है, पैर पर मारा गया है, पीठ पर मारा गया है। सर यार मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, तोहफा में टीयर गैस, लाठी, गोली, बंदूक पूरा दुनिया के सामने कलंकित कर रहा है। ये देखिए अश्रु गैस के इसकी कैमरा पर्सन है या फिर एजेंसी के कैमरा पर्सन है ये। उनकी जन्मदिन पर उनके लंबे आयु के लिए हम कामना करते हैं कि झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो, सबको मारिए। ये सरकार की तरफ से नहीं रहेंगे। हमारे आपके गांव में आ जाए पुलिस तो कितना डर जाता है आदमी, सहम जाता है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं युवा? तानाशाही नहीं सहेंगे, जितना मारना है मार लो। क्या स्थिति बना दी। 10 अगस्त को जब रांची की सड़कों पर छात्र अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर सिर्फ एक बार लाठीचार्ज नहीं किया गया, बल्कि 2 बार इन छात्रों को लाठियों से मारा गया। रात के अंधेरे में चुपचाप सड़कों पर बैठे छात्रों पर बेरहमी से डंडे बरसाए गए। पुलिस ने छात्रों को तो मारा ही, साथ ही इस बर्बरता को अपने कैमरे में कैद करने वाले पत्रकारों के साथ भी मारपीट की। कुछ न्यूज एजेंसी के पत्रकारों के कैमरे बंद कराए गए और जैसे चोर रात के अंधेरे में चोरी करता है, ठीक वैसे ही रात के अंधेरे में छात्रों की आवाज चोरी करने की कोशिश की गई। हर एक पहलू पर बात होगी, लेकिन पहले बात छात्रों के साथ बर्बरता की करेंगे। सबसे पहले आपको प्रदर्शन में शामिल हुए एक छोटे बच्चे की तस्वीर दिखाता हूं। यह बच्चा रोते हुए कह रहा है कि सुबह से पेट में एक दाना नहीं गया था, चुपचाप प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे और मेरी मां को मारने की धमकी दी। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए। पुलिस से मैं हाथ जोड़ के विनती किया, पैर जोड़ के विनती किया, मेरी माँ कैंसर मरीज है, हमको मत मारो। उन्होंने नहीं माना, जबरदस्ती मारने लग गए। मैं पूरी कह रहा था, सुबह से एक दाना पेट पे नहीं किया था। अफसोस बेटा, आप दिल्ली में नहीं रहते। अगर आप दिल्ली में रहते तो अभी न जाने कितने लोग पहुंच जाते और कितने सवाल उठाने लगते। झारखंड के हैं आप ना, इसलिए आपकी मां के सामने आपको मारा जा रहा है। चलिए अब दूसरा वीडियो देख लीजिए। ये बच्ची भी सिर्फ अपनी आवाज विधानसभा तक पहुंचाने के लिए इस मार्च में शामिल हुई थी, लेकिन पुलिस की पिटाई और आंसू गैस के गोलों ने इस बच्ची को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने आंसू रोक नहीं पाई और रोते रोते सिस्टम को कोसती रही। आपने बच्चे और लड़की के आंसू देखे। अब एक और लड़की की कहानी आपको दिखाता हूं, जो कह रहा है कि चुपचाप सड़क पर बैठा ही तो था, पुलिस वाले आए और मारना शुरू कर दिया। ये छात्र कितने सीधे और मासूम हैं,
आपको दिखाता हूं, देखिए। मेरा जूता दिलवा दीजिए, मेरा जूता दिलवा दीजिए। एक सेकंड। बहुत मार मारा है, पुलिस शांति से बैठी तो जूता मेरा दिलवा दीजिए केवल। मेरा जूता कैसे जाएंगे घर? मेरा जूता दिलवा दीजिए। गरीब के बच्चे हैं साहब, गरीब के बच्चे हैं, कोई रईस ज्यादा नहीं है, और इसलिए एक जोड़ी जूती के लिए आंसू बहा रहे हैं। और ये तो सिर्फ चुनिंदा वीडियोस हैं, अभी तस्वीरें बाकी हैं। जब रात के अंधेरे में हजारों छात्र विधानसभा के बाहर सड़कों पर बैठे थे तो अचानक से उनके ऊपर पुलिस का हमला हुआ। बेहिसाब लाठियां बरसाई गई, न महिला पुरुष का ख्याल रखा गया, न बच्चों की फिक्र की गई। जो मिला पुलिस ने उसे मारा, और किस कदर मारा उसके सबूत आप मेरे बगल में देख सकते हैं। कई छात्र अस्पताल में भर्ती, कई छात्रों के कमर पर बुरी तरह चोट लगी, कई छात्रों के सिर फूटे, कई छात्रों के हाथ पैर तोड़े गए। रात में हुए लाठीचार्ज और आज दिन भर के माहौल पर आपको अनमोल तिवारी की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, इसके बाद आगे की बात करेंगे। देखिए। हम लोग का पीछे आगे पूरा लाठीचार्ज किया गया थाम के आड़े में। ये तानाशाही सरकार है, ये हम सभी गरीब बच्चों का सबका भी अन्याय कर। ये लोग के पास एक भी महिला प्रशासन नहीं थी, सबको खदेड़ खदेड़ के मारे। ये लोग को काला वर्दी पहनाना चाहिए, मुंह में सैनिटाइजर देना चाहिए। ये सरकार जो है ना महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया ना, लाठी बरसाया ना, और जेंट्स पुलिस शर्म लगना चाहिए। हेमंत सोरेन, आप इतना तानाशाह नहीं हो जाइए। ये छात्र नौजवान आपको सत्ता पर बैठाया है, सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगा, ये हम कमिटमेंट करने आया हुआ। खेत में दौड़ के, जो खेती होता है ना रोपा धान, उसमें दौड़े, उसमें पुलिस लोग दौड़ा दौड़ा के मारा है। लेडीज लोग को भी विदाउट लेडीज पुलिस, और जेंट्स लोग को तो ब्रूटली तरीके से मारा गया है। हम लोग विधानसभा के बाउंड्री के बाहर तक निकाला गया, वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी तक निकाल कर मारा गया है। कि आप कल हमें टीयर गैस से, लाठिया से स्वागत किए हैं, तो हम कलम से इंसाफ करवाएंगे आपसे, याद रखिएगा। छात्रों के साथ क्या हुआ वो तो आपको दिखा दिया, लेकिन अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाता हूं जो आपने शायद किसी प्रदर्शन में नहीं देखी होगी। ये देखिए किस तरह से रांची पुलिस के जवान मीडिया कर्मियों के कैमरे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। रांची सिटी एसपी पारस राणा पकड़ पकड़ कर पत्रकारों के कैमरे बंद करा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक पुलिसकर्मी सवाल पूछ रहे हैं कि पत्रकार को धक्का दे रहा है, कह रहा है प्रदर्शनकारी तो जा रहे हैं, फिर तुम यहां रहकर क्या करोगे। ये वीडियो भी आप देख लीजिए। इस पत्रकार के हाथ में माइक, पीछे एक कैमरामैन भी, और हेलमेट पहने पुलिसकर्मी इस पत्रकार को लाठी के दम पर वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये सब तो फिर भी ठीक है, एक तस्वीर आप और देख लीजिए। 6 से 7 पुलिसकर्मी मिलकर एक पत्रकार पर लाठियां भाज रहे हैं, जानवरों की तरह पत्रकार की पिटाई कर रहे हैं। इस पत्रकार के हाथ में कैमरा और छोटा सा माइक है, और ये जानते हुए कि ये व्यक्ति पत्रकार है, पुलिस की लाठी नहीं रुकती। पत्रकारों के साथ किस कदर बदसलूकी हुई है वो भी आपको दिखा देता हूं, देखिए। अभी जो बड़े मासूम बच्चों के वो बन रहे थे कि दिल्ली में लाठी चलाई गई, मार गई, वो नेता कहाँ है? छात्रों और पत्रकारों का जब दमन करने की कोशिश की जा रही थी तब रांची सिटी के एसपी पारस राणा और डिप्टी कमिश्नर मंजुनाथ मौके पर ही मौजूद थे, यानी दोनों की आंखों के सामने सब हो रहा था। एसपी साहब तो इस लाठीचार्ज के सर्वे सर्वा थे भाई, पत्रकारों को रोकने में सबसे आगे थे। और जब इनसे पूछा गया कि किसकी अनुमति से आपने ये सब किया, तो सुनिए डिप्टी कमिश्नर साहब ने क्या जवाब दिया। पुलिस ने अपना संयमता को परिचय देखते हुए किसी तरह का बल न करे उसका प्रयास किया, और उसी क्रम में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रयास किया गया कि पुलिस को और वहाँ के प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों को भी उकसाने के लिए। देश देख रहा है, आप जितनी मासूमियत से सवालों का जवाब देकर बचना चाहते हैं, देश देख रहा है। अब सीधे मुद्दे की बात यह है कि रांची के एसपी पारस राणा जी और रांची के डिप्टी कमिश्नर मंजुनाथ जी, छात्रों और पत्रकारों को मारने का ऑर्डर आपको किसने दिया? और आदेश की बात तो छोड़ दीजिए, पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना हुई है। सोमवार रात लगभग 8 बजे लाठीचार्ज किया गया और 1 घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया।
ये पोस्ट था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। मुख्यमंत्री जी ने ये पोस्ट रात 9:11 पर किया और जानते हैं अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री जी ने क्या लिखा? नहीं, मैं बताता हूं आपको। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा कि छात्र आंदोलन के दौरान संयम, संवेदनशीलता और पूरी जिम्मेदारी के साथ स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारियों और जवानों का मैं धन्यवाद करता हूं। वाह मुख्यमंत्री जी वाह, क्या देखा आपने? कौन सा चश्मा लगाया था? टीने का चश्मा लगा दिया था क्या आपके आंख में आपके चाहने वालों ने? ये कोई भी देख सकता है भाई कि किस तरह से बर्बरता की गई है। एक एक व्यक्ति को अनमोल तिवारी दिखा रहे हैं कि कैसे मारा गया है, पत्रकारों को कैसे दौड़ाया गया है, कैसे पत्रकारों को कहा गया है कि सब चले गए, तुम कैमरा बंद कर दो। और तो छोड़िए, टाइप के पत्रकार अमन चोपड़ा के खिलाफ एफआईआर हो गई है। एफआईआर हो गई है। होटल में नाश्ता कर रहे थे, पुलिस वाले आए और कहे छोड़ो चलो जवाब दो। इसका मतलब यह है कि छात्रों और पत्रकारों के साथ जो मारपीट हुई है, मुख्यमंत्री जी उसके लिए पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन की सराहना कर रहे हैं। चलिए, ये तो छात्र और पत्रकारों के पक्ष की बात हो गई, लेकिन अब आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पक्ष भी सुनवा देते हैं। आज हेमंत सोरेन ने विधानसभा में छात्रों के मुद्दे पर बोला है और छात्रों को न्याय दिलाने की बात की। चलिए, मुख्यमंत्री जी के ऊपर अगर आरोप लग रहे हैं तो उनका पक्ष भी सुनाना जरूरी है। सुनिए क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, किन किन परीक्षाओं को हम रद्द करने जा रहे हैं, रद्द करने का निर्णय लेने की सरकार ने छात्रों को आश्वस्त किया है और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है। अध्यक्ष महोदय, सीधे मुद्दे की बात में आज आपको कुछ नहीं कहूंगा, बस गाजीपुर के मशहूर कवि एस डी तिवारी की एक कविता सुनाऊंगा। एस डी तिवारी क्या लिखते हैं पता है आपको? अब भी है करवाती सरकार लाठी चार्ज, अब भी है करवाती सरकार लाठी चार्ज, सत्याग्रह दबाती सरकार कर लाठी चार्ज। प्रशासन बोलता है उसको बल प्रयोग, बर्बरता से करवा देता है लाठीचार्ज। बिखरे जूते चप्पल लोग छत विछत, बिलखते भागते होवे जब लाठीचार्ज। लोगों की भूमि छीनती दबाती आवाज, चुनी हुई सरकार करके लाठीचार्ज। अपना देश, अपने जन, अपनी लाठी अपनों पर ही हो जाती है लाठीचार्ज। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? सब वही तो हैं जो सत्ता और सिंहासन पर बैठा थे, लेकिन अफसोस कि आप उनके साथ इस तरह की बर्बरता कर रहे हैं।